सेक्स वर्कर या वेश्या, कॉल गर्ल, प्रोस्टिट्यूट जैसे अलग अलग नामों से जानी जाने वाली महिलाएं बेसिकली अपना जिस्म बेचकर रोजी रोटी चलाती हैं। समाज इन्हें गंदी नजरों से देखता है और वो इसलिए क्योंकि ये पेड सेक्स वर्कर हैं। लेकिन अक्सर वेश्याओं के बीते जीवन को हम देखें तो ये पाते हैं इस लाइन में आने वाली ज्यादातर लड़कियां किसी न किसी तरह के धोखे का शिकार होती हैं। जिस तरह हालात के आगे घुटने टेक देने वाला आदमी अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है, उसी तरह हालात के आगे घुटने टेक देने वाली स्त्री वैश्यवृत्ति के रास्ते को अपनी नियति मान लेती है। गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म, जिसका टीजर जारी हो चुका है और ये फिल्म आधारित है एक वैश्यालय चलाने वाली महिला गंगूबाई के जीवन पर। इसके जीवन के किस्सों में जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आता है। इस एक लाइन ने पूरी की पूरी फिल्म को अलग ही ऊंचाई दे दी। अब हर किसी के मन में इस फिल्म की कहानी को देखने और सच्चाई को जानने की इच्छा है। हालांकि इन फिल्मी कहानियों के माध्यम से जो सच्चाई प्रस्तुत की जाती है उसमें क्रिएटिविटी का तड़का जरूर लगता है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज का ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी सशक्त महिला थी जो उन महिलाओं की पहचान बनकर उभरी जिन्हें पूरी दुनिया और सभ्य घरों में रहने वाली महिलाएं भी घृणा की नजरों से देखती है। एस हुसैन जैदी और जैन वार्गिस की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की कहानी पर बेस्ड इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। 1960 के दशक में गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई के कमाठीपुरा में वैश्यालय चलाती थी। इनका पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था, जो गुजरात में पैदा हुई। गुजरात के काठियावाड़ के एक संपन्न परिवार में पैदा हुई थी गंगूबाई। अपने परिवार से बगावत करके अपने प्रेमी के साथ भाग गई। गंगूबाई का परिवार इलाके में काफी अच्छी रेपुटेशन रखता था, वकालत के पेशे से जुड़े थे। मगर गंगूबाई की रमणीक लाल नाम के एक अकाउंटेंट से प्यार हो गया। और आप तो जानते हैं प्यार अंधा होता है, लोग प्यार में कुछ भी कर जाते हैं। गंगूबाई ने भी रमणीक लाल से सच्चा प्यार किया था। गंगूबाई का परिवार रमणीक लाल से उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। वो अब अपने प्यार को पाने का उनके पास एक ही रास्ता था और उन्होंने वही रास्ता अपनाया। अपने घर से भागकर उन्होंने रमणीक लाल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की सोची। लेकिन रमणीक लाल ने उन्हें मुंबई लाकर एक कोठे में बेच दिया। अपने साथ हुए इस धोखे के बाद गंगूबाई ने वापस अपने घर जाना भी ठीक नहीं समझा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वैसे भी घर जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो ऐसी जगह आ गई थी जिसे समाज बहुत ही खराब समझता था। ये और बात है कि समाज के सो कॉल्ड व्हाइटर कॉलर लोग अपने तन और मन की सारी गंदगी इसी जगह पर निकालने आते थे। ये हमारे समाज का दोहरा चरित्र है और स्त्रियों के शोषण का एक और तरीका। गंगूबाई ने भी हालात के आगे घुटने टेक दिए। माँ बाप ने जिस लड़की का नाम गंगा रखा वो कमाठीपुरा में आकर गंगू बन गई। कुछ ही समय में कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया की वो प्रमुख बन गई और गंगूबाई से हो गई मैडम। धीरे धीरे मैडम की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और उन्होंने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। कमाठीपुरा में हुए लोकल चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया और जीत भी गई। सेक्स वर्कर से कोठे वाली बन गई। सेक्स वर्करों का जो कोठा होता है उसमें एक साथ बहुत सी लड़कियों को रखा जाता है और उनसे वैश्यवृत्ति करवाई जाती है। कोठे की प्रमुख कोठे वाली कहलाती है और इस तरह गंगूबाई के नाम के आगे कोठे वाली जुड़ गया। लेकिन गंगूबाई कभी भी अपने मायके यानी पिता के घर को भूल नहीं पाई। उनके लिए वो भूला हुआ स्वप्न था जिसे उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था। अब दोबारा वहां नहीं जा सकती थी। उनके नाम के आगे काठियावाड़ी हमेशा जुड़ा रहा। साल 1960 और 70 के दशक में मुंबई के कमाठीपुरा में गंगूबाई का अच्छा वर्चस्व था और उन्होंने सेक्स वर्करों के बीच मां की छवि बनाई और दूसरी मैडमों के काम को तमाम कर दिया। वो सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनती थी। उनका ब्लाउज भी सुनहरे बॉर्डर का होता था और सोने से बनी चीजें उन्हें पसंद थी। कार से चलना उनका शौक था और उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी। आंखों पर चश्मा उनके रुतबे को दिखाता था। लेकिन आपको बता दें, गंगूबाई उन लोगों में शामिल महिला थी जो पेड सेक्स वर्करों से नफरत नहीं करती, बल्कि हालात की सताई हुई इन महिलाओं के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी। उन्होंने ऐसी कई लड़कियों को वापस उनके घर भेजा जो धोखे से इस धंधे में लाई गई थी। उन्होंने न केवल इस धंधे में काम कर रही महिलाओं के हक में आवाज उठाई, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जो इन महिलाओं का शोषण करते हैं।
गंगूबाई बचपन में अभिनेत्री बनने की तमन्ना रखती है। बाद में कई वर्षों में उनके दिल की इच्छा बनी हुई थी। गंगूबाई ने इस बात के लिए आवाज बुलंद की कि शहर में सेक्स वर्कर के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में हुई एक बड़ी रैली में उनका भाषण काफी प्रभावशाली था। गंगूबाई के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके दबदबे को उस क्षेत्र में और बढ़ा दिया। हुआ यूं कि एक पठान ने उनके साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, साथ ही उन्हें कोई पैसे भी नहीं दिए और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। उन्होंने उसका विरोध किया तो उसने मारपीट की। एक बार उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा। मुंबई में उस समय अंडरवर्ल्ड पर अब्दुल करीम खान यानी करीम लाला का दबदबा काफी माना जाता था। गंगूबाई ने उस पठान के बारे में पता लगाया तो उन्हें जानकारी मिली कि उस पठान का नाम शौकत खान है और वो करीम लाला के गैंग में काम करता था। गंगूबाई करीम लाला के पास पहुंच गई और उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी दी। करीम लाला ने उन्हें न केवल सुरक्षा दी बल्कि उसे अपनी बहन ही बना लिया। इसके बाद अगली बार जब शौकत खान गंगूबाई के पास पहुंचा तो उसकी तरीके से धुलाई हुई। इसके बाद गंगूबाई का दबदबा उस क्षेत्र में और बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। हमारी पूरी टीम इस तरह के वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप कम से कम 1000 लाइक्स तो दे देंगे। 1960 के दशक में कमाठीपुरा के सेंट एंथोनी गर्ल्स स्कूल की शुरुआत हुई। स्कूल के शुरुआत के साथ इस बात की मांग उठने लगी कि कमाठीपुरा से वेश्यालय को हटाया जाए, क्योंकि इससे यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा होने से बीती एक सदी से वहां रह रही सेक्स वर्कर की लाइफ और उनकी रोजी रोटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता। ऐसी स्थिति में गंगूबाई ने सेक्स वर्करों के लिए आवाज उठाई। अपने राजनीतिक कनेक्शन को यूज करके उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करनी चाहिए। आधिकारिक रूप से ये मुलाकात कहीं भी दर्ज नहीं है, लेकिन एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब में लिखा है कि गंगूबाई और नेहरू के बीच मुलाकात हुई थी। गंगूबाई की स्पष्ट रूप से बात को कहने की हिम्मत और उनके विचारों से झलकती दर्द, मजबूरी और सच्चाई की कहानी ने नेहरू जी को बड़ा प्रभावित किया। नेहरू ने गंगूबाई से एक ही सवाल पूछा कि तुम इस धंधे में क्यों आई, जबकि तुम्हें अच्छी नौकरी और अच्छा पति मिल सकता था। इसके जवाब में गंगूबाई ने जो कहा वो नेहरू जी को भी हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रधानमंत्री के सामने वेश्यालय चलाने वाली महिला इस तरह का प्रस्ताव रख सकती है। गंगूबाई ने नेहरू जी से कहा, अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं इस धंधे को छोड़ दूंगी। इस पर नेहरू जी ने इनकार कर दिया। तब गंगूबाई ने दोबारा कहा कि प्रधानमंत्री जी, नाराज मत होना, अपनी बात को साबित करने का ये मेरा तरीका था। किसी को सलाह देना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर खुद अमल करना बड़ा मुश्किल। नेहरू जी ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। मुलाकात यहीं खत्म हुई। नेहरू ने गंगूबाई से इस बारे में हस्तक्षेप करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने जब इस मामले में दखल दिया तो कमाठीपुरा से वैश्यालयों को कभी नहीं हटाया जा सका। गंगूबाई की मौत के बाद कई वैश्यालयों में उनकी फोटो लगाई गई, उनकी मूर्तियां भी बनाई गई। सेक्स वर्करों के लिए उन्होंने जो काम किया उसके पीछे उनकी नीयत का सभी ने सम्मान किया। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है, किसी को धोखे में रखकर उसके साथ कुछ वक्त बिताना बड़ा आसान है। हमारे समाज में इस तरह के गंदे काम को जहां लड़के अपनी बहादुरी समझते हैं और दोस्तों के बीच डींगे हाँकते हैं, वहीं महिलाओं और लड़कियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जिस लड़की को प्यार के धोखे में रखकर आपने उसके साथ 10 मिनट बिताए हैं, अगर उसे जीवन साथी बनाकर चल सको तो जीवन में प्यार की सार्थकता बनती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट में लिखकर बताना। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए हार्ट टचिंग रहा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।